जीवन एक युद्ध भूमि की तरह है। यहाँ हर दिन चुनौतियां हैं, प्रतियोगिता है, विश्वासघात है और अवसर भी है। लेकिन सवाल यह है, जीतता कौन है? ताकतवर, अमीर या चालाक? इतिहास गवाह है कि जीत हमेशा उसी की होती है जो रणनीति जानता है। और रणनीति का सबसे बड़ा नाम है चाणक्य। उन्होंने सिर्फ एक राजा नहीं बनाया, बल्कि एक साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं जीते, बल्कि परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे चाणक्य की 7 ऐसी गुप्त रणनीतियां जिन्हें अपनाकर आप किसी भी परिस्थिति में खुद को कमजोर नहीं बल्कि नियंत्रक बना सकते हैं। यदि आप जीवन में बार बार हार रहे हैं, यदि लोग आपको हल्के में लेते हैं, यदि आप मानसिक रूप से और मजबूत बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की ये नीतियां आपकी सोच बदल देंगी। पहली नीति, अपनी योजना कभी पूरी मत बताओ। चाणक्य कहते हैं, अपनी कमजोरी और अपनी योजना दोनों को दुनिया से छुपा कर रखो, क्योंकि जैसे ही आपकी योजना सार्वजनिक होती है, विरोधी सक्रिय हो जाते हैं। अक्सर लोग उत्साह में आकर अपने लक्ष्य, अपने अगले कदम और अपनी रणनीति सबको बता देते हैं। उन्हें लगता है कि लोग उनका समर्थन करेंगे, लेकिन सच ये है कि हर श्रोता आपका शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग मुस्कुराते हुए भी आपके रास्ते में बाधा डालने की तैयारी कर रहे होते हैं। रणनीतिक व्यक्ति बोलता कम है, करता ज्यादा है। वो परिणाम से दुनिया को चौंकाता है, पहले से सूचना देकर नहीं। चाणक्य ने भी अपनी कई योजनाएं गुप्त रखी। यदि वे अपनी रणनीति पहले ही प्रकट कर देते तो शत्रु तैयार हो जाते, लेकिन उन्होंने सही समय तक मौन रखा और जब कदम उठाया तो निर्णायक उठाया। याद रखिए, हर सपना सार्वजनिक करने के लिए नहीं होता। कुछ लक्ष्य तब तक सुरक्षित रहते हैं जब तक वे आपके मन में हैं। जो व्यक्ति अपनी योजना छुपाकर रखता है, वो विरोधियों को भ्रमित रखता है, वो अनावश्यक आलोचना से बचता है, वो दबाव से मुक्त रहता है, और सबसे महत्वपूर्ण, जब सफलता मिलती है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए यदि आप हर परिस्थिति में जीतना चाहते हैं, तो अपनी अगली चाल अपने तक ही रखें। रणनीति की असली ताकत उसकी गोपनीयता में है। दूसरी नीति, लोगों को पढ़ना सीखो। चाणक्य मानते थे कि किसी भी युद्ध से पहले शत्रु को समझना आवश्यक है। जो व्यक्ति लोगों को पढ़ना नहीं जानता, वो बार बार धोखा खाता है। दुनिया में हर व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसा वह दिखाई देता है। कुछ लोग मीठा बोलते हैं, लेकिन इरादे कठोर होते हैं। कुछ लोग सख्त दिखते हैं, लेकिन भीतर से सच्चे होते हैं। रणनीतिक व्यक्ति शब्दों पर नहीं, पैटर्न पर ध्यान देता है। वो देखता है कौन दबाव में कैसा व्यवहार करता है, कौन लाभ मिलने पर बदल जाता है, कौन आपके सामने और पीछे अलग अलग बातें करता है। लोगों को पढ़ने की कला का मतलब है उनकी आदतों, प्रतिक्रियाओं और स्वार्थ को समझना, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके स्वार्थ के समय सामने आती है। चाणक्य किसी पर भी तुरंत विश्वास नहीं करते थे। वे पहले निरीक्षण करते थे, फिर निर्णय लेते थे। उनके लिए विश्वास भावनात्मक नहीं, रणनीतिक विषय था। याद रखिए, जो व्यक्ति लोगों को समझ लेता है, वो संघर्ष से पहले ही आधी जीत हासिल कर लेता है। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों की बातों से ज्यादा उनके कर्मों को देखिए। जल्दी भरोसा न करें। हर व्यक्ति को उसकी सीमा तक ही महत्व दें, क्योंकि सही व्यक्ति को पहचानना और गलत व्यक्ति से दूरी बनाना जीत की सबसे बड़ी रणनीति है। तीसरी नीति, भावनाओं पर नियंत्रण ही असली शक्ति है। चाणक्य कहते हैं, जिसने स्वयं पर विजय पाली, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। युद्ध बाहरी नहीं, पहले भीतर जीता जाता है। अक्सर लोग अपनी भावनाओं के कारण हारते हैं। क्रोध में गलत निर्णय, अहंकार में गलत शब्द, भय में गलत कदम। रणनीतिक व्यक्ति जानता है कि शत्रु पहले आपकी भावनाओं को भड़काता है। वो आपको अपमानित करेगा, उकसाएगा, भ्रमित करेगा, ताकि आप सोचने के बजाय प्रतिक्रिया दे। लेकिन जो व्यक्ति शांत रहता है, वही नियंत्रण में रहता है। भावनाओं पर नियंत्रण का अर्थ ये नहीं कि आप पत्थर बन जाए। इसका अर्थ है आपका मन आपके निर्णयों को नियंत्रित करे, न कि क्षणिक आवेश। चाणक्य कभी भी भावनात्मक होकर निर्णय नहीं लेते थे। वे प्रतीक्षा करते थे, निरीक्षण करते थे और फिर निर्णायक कदम उठाते थे। याद रखिए, क्रोध आपकी ऊर्जा को नष्ट करता है, अहंकार आपकी दृष्टि को सीमित करता है और भय आपकी क्षमता को बांध देता है। लेकिन संयम आपको शक्तिशाली बनाता है। यदि आप हर परिस्थिति में जीतना चाहते हैं, अपमान पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें, कठिन समय में शांत रहें, निर्णय लेने से पहले मन को स्थिर करें, क्योंकि असली शक्ति बाहुबल में नहीं, मन बल में होती है। और जिसने मन जीत लिया, वही हर परिस्थिति में विजेता बनता है। चौथी नीति, सही समय का इंतजार करो। चाणक्य कहते हैं, सफलता केवल परिश्रम से नहीं, सही समय पर उठाए गए कदम से मिलती है। कई बार जीत ताकत से नहीं, धैर्य से मिलती है। अधिकतर लोग जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। उन्हें लगता है कि तुरंत प्रतिक्रिया देना ही साहस है, लेकिन रणनीतिक व्यक्ति जानता है कि हर अवसर तुरंत पकड़ने के लिए नहीं होता। कुछ अवसर तैयार होने के बाद ही पकड़े जाते हैं। यदि बीज को समय से पहले खोदकर देखोगे कि वो उगा या नहीं, तो वो कभी नहीं उगेगा। उसी तरह यदि आप अधूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे, तो हार निश्चित है। चाणक्य ने कई बार वर्षों तक प्रतीक्षा की। उन्होंने परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए समय को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। जब शत्रु असावधान हुआ, तब उन्होंने वार किया। याद रखिए, गलत समय पर सही कदम भी असफल हो सकता है, लेकिन सही समय पर साधारण कदम भी इतिहास बना सकता है। यदि आप जीतना चाहते हैं, तैयारी पूरी होने तक धैर्य रखें। भावनाओं में आकर निर्णय न लें, परिस्थिति के बदलने का इंतजार करें, क्योंकि जो समय को समझ लेता है, वो खेल को नियंत्रित कर लेता है, और जो खेल को नियंत्रित कर लेता है,
वही विजेता बनता है। पांचवी नीति, अपनी कमजोरी कभी सार्वजनिक मत करो। चाणक्य कहते हैं, अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ, क्योंकि वही तुम्हारे विरुद्ध हथियार बन सकती है। जीवन की सबसे बड़ी रणनीतिक गलती यह है कि लोग अपनी भावनात्मक, आर्थिक या मानसिक कमजोरियां हर किसी के सामने प्रकट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि लोग समझेंगे, सहारा देंगे, लेकिन दुनिया में हर व्यक्ति सहानुभूति देने के लिए नहीं बैठा होता। कुछ लोग अवसर ढूंढ रहे होते हैं। रणनीतिक व्यक्ति जानता है कि जानकारी ही शक्ति है, और जो आपकी कमजोरी जानता है वो आपकी चालों का अनुमान लगा सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप किसी पर विश्वास ही न करें, लेकिन विश्वास सीमित और विवेकपूर्ण होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन के हर अध्याय की जानकारी देना बुद्धिमानी नहीं है। चाणक्य स्वयं अत्यंत सतर्क थे। वे अपने विचारों, योजनाओं और व्यक्तिगत पक्षों को सार्वजनिक नहीं करते थे। उनकी शक्ति केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि गोपनीयता में भी थी। याद रखिए, आपकी कमजोरी यदि सार्वजनिक हो गई तो विरोधी उसे आपकी हार का कारण बना सकते हैं। इसलिए अपनी परेशानियों का समाधान खोजिए, प्रदर्शन मत कीजिए। अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखिए और अपनी रणनीति व कमजोरी दोनों सुरक्षित रखिए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित और सुरक्षित रखता है उसे हराना आसान नहीं होता। छठवीं नीति, हर व्यक्ति को उसकी सीमा के अनुसार महत्व दो। चाणक्य कहते हैं, न तो किसी को इतना महत्व दो कि वह तुम्हें नियंत्रित करे, और न इतना कम कि वो शत्रु बन जाए। जीवन में सबसे बड़ी रणनीतिक भूल यह है कि हम लोगों को या तो जरूरत से ज्यादा महत्व दे देते हैं या पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं। दोनों ही स्थितियां खतरनाक है। जो व्यक्ति हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करता है वो जल्दी आहत होता है, और जो हर किसी को तुच्छ समझता है वो अनावश्यक शत्रु बना लेता है। रणनीतिक व्यक्ति संतुलन जानता है। वो लोगों को उनके व्यवहार, क्षमता और विश्वसनीयता के आधार पर महत्व देता है, भावनाओं के आधार पर नहीं। कुछ लोग आपके जीवन में स्थायी सहयोगी होते हैं, कुछ लोग केवल परिस्थितियों के साथी होते हैं, और कुछ लोग अवसरवादी होते हैं। यदि आप सबको एक समान महत्व देंगे तो निर्णय कमजोर हो जाएगा। चाणक्य लोगों को पढ़ते थे, परखते थे और फिर स्थान देते थे। उनके लिए हर व्यक्ति की भूमिका निश्चित थी, कोई सलाहकार, कोई सैनिक, कोई दूत, लेकिन किसी को भी अनियंत्रित प्रभाव नहीं दिया। याद रखिए, अत्यधिक महत्व आपको निर्भर बनाता है और अत्यधिक उपेक्षा आपको अकेला कर देती है। इसलिए सम्मान सबको दे, विश्वास सोच समझ कर दे, और नियंत्रण हमेशा अपने हाथ में रखें, क्योंकि जो व्यक्ति लोगों को संतुलन में रखता है वही परिस्थिति पर नियंत्रण रखता है। सातवीं नीति, जब तक लक्ष्य पूरा न हो शांत रहो। चाणक्य कहते हैं, कार्य पूर्ण होने से पहले शोर मत करो, क्योंकि अधूरा कार्य सबसे बड़ा जोखिम है। अक्सर लोग शुरुआत में ही घोषणा कर देते हैं कि वे क्या करने वाले हैं। वे उत्साह में अपनी योजना, अपनी महत्वाकांक्षा और अपने लक्ष्य सबको बता देते हैं, लेकिन जैसे ही बाधाएं आती हैं, वही लोग दबाव में आ जाते हैं। रणनीतिक व्यक्ति जानता है, घोषणा से नहीं, परिणाम से प्रभाव पड़ता है। जब आप बिना शोर किए लगातार काम करते हैं तो विरोधी आपकी तैयारी को समझ नहीं पाते, और जब परिणाम सामने आता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। चाणक्य ने भी अपने कई बड़े कदम बिना सार्वजनिक घोषणा के उठाए। उन्होंने पहले जमीन तैयार की, लोगों को जोड़ा, परिस्थितियां अपने पक्ष में की, और फिर निर्णायक कदम लिया। याद रखिए, अधूरा लक्ष्य मजाक बन सकता है, पूरा लक्ष्य इतिहास बन जाता है। इसलिए काम करते समय शांत रहें, अपनी प्रगति का प्रदर्शन न करें, ध्यान भटकाने वाली प्रशंसा से बचें। जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए, धैर्य और मौन को साथी बनाए रखें, और जब सफलता मिले तब उसे बोलने दें, क्योंकि जो व्यक्ति परिणाम से जवाब देता है उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। मित्रों, आज आपने जाना कि जीत केवल ताकत से नहीं, बल्कि रणनीति, धैर्य और आत्मनियंत्रण से मिलती है। चाणक्य की ये 7 गुप्त रणनीतियां हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि सोच समझकर किया गया निर्णय ही आपको विजेता बनाता है। यदि आप अपनी योजना गोपनीय रखें, लोगों को पढ़ना सीखें, भावनाओं पर नियंत्रण रखें, सही समय की प्रतीक्षा करें, अपनी कमजोरियां सुरक्षित रखें, लोगों को संतुलन में महत्व दें और लक्ष्य पूरा होने तक शांत रहें, तो कोई भी परिस्थिति आपको लंबे समय तक हरा नहीं सकती। याद रखिए, जीवन एक युद्ध भूमि है, लेकिन सबसे बड़ी जीत भीतर की जीत होती है। आज से निर्णय लीजिए कि आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेंगे, और हर कदम रणनीति के साथ उठाएंगे। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें कि कौन सी नीति आपको सबसे अधिक प्रभावशाली लगी, और इस ज्ञान को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली नीतियों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल ज्ञानवर्धक के साथ। फिर मिलेंगे एक नई रणनीति और नई शक्ति के साथ। धन्यवाद।